देश भर में जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ती जा रही है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो सीएम खट्टर कह चुके हैं कि यहां न तो इस तरह की कोई मांग है और न जातिगत जनगणना की यहां कोई आवश्यकता है। लेकिन प्रदेश भाजपा के बड़े नेता और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में जातिगत जनगणना का समर्थन किया है और कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रदेश भाजपा में सीएम के मना करने के बाद कोई भी जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं कर रहा। राव इंद्रजीत सिंह प्रदेश भाजपा के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना पर सीएम से अलग राय रखते हुए इसका पुरजोर समर्थन किया है। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अंत में आपको सुनाते हैं कि जातिगत जनगणना और भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाने वाले बयान पर राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या जवाब दिया। अच्छा राव साहब, अभी देश में एक माहौल चल रहा है, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, बिहार सरकार ने डेटा रिलीज कर दिया है, ओबीसी की बात हो रही है, राहुल गांधी इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल रोहतक में ये कह दिया कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक ओबीसी का बनाएंगे, एक ब्राह्मण बनाएंगे, एक एससी बिरादरी का बनाएंगे। तो मतलब ये जो चीज़ें चल रही है आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी ओबीसी समाज से आते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले चीफ मिनिस्टर तो बन जाए, ये ज़रूरी नहीं ना, अभी तो इलेक्शन है। वो तो खुद को मान के चलते हैं। आई नो, बट पार्टी उन्होंने थोड़ी बनना, पार्टी ने बनाना है ना, पार्टी बनाएगी। चीफ मिनिस्टर कौन हरियाणा का होगा और पार्टी ही ये तय करती है। जैसे मैं कांग्रेस में 40 साल रह चुका हूँ, मुझे ही पता है ना कि भाई कांग्रेस की हाईकमांड तय करती है। पहले वाली जो बात थी जब हुड्डा साहब की सारी बात पिल जाया करती थी, वो शायद इस आज की स्थिति नहीं है कि जो हुड्डा साहब चाहेंगे वही हो जाएगा। पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी। जहाँ तक बात हुई है कास्ट सेंसस की, तो ये ना तो 2011 का जो सेंसस था ना, उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, तो उसके अंदर कास्ट भी जोड़ी गई थी। कास्ट का उन्होंने कास्ट प्रकाशित नहीं किया, डेटा रिलीज नहीं किया। 11, 12, 13, 14 4 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने डेटा रिलीज नहीं किया। 14 के बाद हमारी सरकार है, हमने भी डेटा रिलीज नहीं किया, कोई सी पार्टी ने रिलीज नहीं किया। तो बीजेपी के अंदर आज के दिन जो बात आ रही है और लोग कहने लग रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आज के दिन ये संभावनाएं पक्की हो गई हैं, मतलब बल पकड़ती जा रही हैं कि आगे ना पीछे कास्ट सेंसस प्रकाशित होगा भी और प्रकाशित भी होगा। और मैं सोचता हूँ सोशल रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी भी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के केंद्र में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनकी तरफ से इस चीज़ को समर्थन मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन ओवरऑल जो बीजेपी जो है वो इसको लेकर अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है या पार्टी इस पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन आप मानते हैं कि वेलफेयर स्कीम है, होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, उसको प्रकाशित करना चाहिए, और जो जिन बिरादरियों को मतलब अपेक्षित रखा गया है उनका धूप के अंदर हिस्सा मिलना चाहिए।